138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसका इतिहास आजादी के संघर्ष से जुड़ा है। देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके 75 सालों के शासन में एक से बढ़कर एक विश्व स्तरीय नेता हुए। गांधी, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में इसी पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की और आज इसी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। आज कांग्रेसियों की हालत डूबते जहाज की तरह है। 1984 में 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 52 सीटों पर सिमटी हुई है। 49 वर्षों तक केंद्र सरकार का हिस्सा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीते 9 सालों से सत्ता से बाहर है। कर्नाटक में मिली जीत से जिंदा हुई कांग्रेस आज की डेट में सिर्फ 4 राज्यों में अपने बलबूते सरकार चला रही है। लेकिन क्या भविष्य में कांग्रेस का अंत निकट है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि धर्म उत्थान के इस दौर में कांग्रेस का जनाधार शून्य होता जा रहा है। प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा से परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी गई कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्यमालिका पुराण में क्या मिलता है कांग्रेस पार्टी का जिक्र। भविष्यमालिका पुराण अनुसार क्या मोदी युग में शून्य हो जाएगी कांग्रेस? गांधी परिवार की लीडरशिप में कर्नाटक जीती कांग्रेस क्या केंद्र में वापसी कर पाएगी? भविष्यमालिका पुराण के हवाले से परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृत वाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे देश पे सबसे ज्यादा राज किया और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी है। हमने नेहरू जी का दौर देखा, इंदिरा गांधी जी का दौर देखा, फिर राजीव गांधी का आया, सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए ने जो पहले 2 बार टेन्योर देखा और उसके बाद जाके मोदी सरकार आई। सोनिया युग भी देखा और अब फिलहाल देखिए मोदी युग चल रहा है। कांग्रेस के हालात पिछले 9 सालों में बद से बदतर होते गए हैं। पार्टी के नेता, युवा नेता छोड़ छोड़ के पार्टी में जा रहे हैं। राहुल गांधी से जिस कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, आज उतनी डिसअपॉइंटमेंट से अब तो राहुल गांधी का राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में है। आपको पता है कि कोर्ट को लेकर जो 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई, हालांकि देखिए स्थगित हो पाती है, आगे क्या होता है वो तो कोर्ट का मामला है। कांग्रेस का उद्धार नहीं बल्कि विनाश की ओर कांग्रेस जा रही है। इसके पीछे का अगर कुछ आपको लगता है कि भविष्यमालिका में इसका भी कुछ जिक्र है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसका कारण है ये माँ, 2005 से सत्ययुग का आगमन, भगवान का धरावतरण का समय, जगन्नाथ क्षेत्र से ध्वजा उड़ जाने की, रोसा साल को वज्राघात होने की, यानी सत्ययुग का आगमन समय शुरू हुआ। उससे पहले घोर कली का समय था। मैं संपूर्ण वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। घोर कली के समय में उन लोगों ने शासन की और सत्ययुग शासन में मोदी जी आए जी। तो इसमें अंतर आप लोगों को पता है। तो सत्ययुग का शासन चल रहा है, इसलिए वो नीचे जा रहे हैं। अगर कलियुग का था, क्योंकि माता सीता ने, मैं इतना नहीं बताऊंगा, किसी को 13 पुरुष का धरती पर रहने के लिए और क्षमता मिलने के लिए मालिका में जिगर किया गया जी। और उन्हीं लोगों का समय कट गया 2005 से। फिर सत्ययुग आगमन हो गया तो कलियुग तो चल गया, माता सीता का आशीर्वाद भी मिल गया, वो भी सफल हो गया। अभी सत्ययुग है, सत्ययुग में सत्ययुगी लोग ऋषि मुनि शासन शुरू किए, इसलिए उनका पीछे पीछे जाए और पीछे जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है। सत्ययुग में सत्यता ही प्रकाश होगा, यही कारण है माँ, और कुछ नहीं। ये सच्चाई है। इस युग में अधर्म लोग टिक नहीं पाएंगे। जो विधर्मियों का साथ देंगे, जो पाप का साथ देंगे, जो भारत सनातन धर्म का साथ नहीं देंगे, वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भगवान का युग आ रहा है। प्रभु आ चुके हैं, धर्म संस्थापना 5-6 साल में होगा। अभी सत्ययुग बलियार बन गया, पावरफुल। तो ऐसे युग में उन लोगों का काम कुछ नहीं है, इसलिए काम जिसका नहीं अपना छुट्टी कर दिया भगवान ने, और जिसका काम है उसको काम पे लगा दिया। तो शून्य की ओर बढ़ती जा रही कांग्रेस अंततः शून्य हो जाएगी एक दिन। और तो इलेक्शन आगे जो होगा माँ, वो तो अंतिम शासन मोदी जी करेंगे, मैं बताया था जी। और ये ऐसे नहीं मैं बताया था, पिछले 4 साल 5 साल भी बताया था, वही होगा। और आने की कोई रास्ता नहीं किसी की।
कोई चारा ही नहीं है उनकी समय। लेकिन गुरु जी देखिए ना, जब कोई महापुरुष, कोई संत संत परमात्मा संत इंसान जब आगे बढ़ता है, नेक कार्य करता है, तो बाधाएं भी तो बहुत आती है। बाधा असुरों का आता है माँ, असुर लोग बाधा करके फिर फेल मार जाते हैं। और जो विपक्ष की जो पूरी भूमिका है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी से लेके तमाम विपक्षी दल है, नीतीश कुमार है, बड़े बड़े नेता है, केजरीवाल है, जो इस वक्त मोदी विरोधी हैं, क्या लगता है आपको 24 में मोदी को रोक पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, समुद्र की धारा को रोकने की ताकत है, पवन की प्रभाव को रोकने की ताकत है, आग की प्रभाव को रोकने की ताकत है, और धर्म की धारा उससे आगे है जी। और धर्म में जो चलता है भगवान उनके साथ है, और भगवान जिनके साथ है उनको रोकने वाले कौन है? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। आई लव भगवान, मैं भगवान को ही प्यार करता हूँ, किसी को नहीं। पर सच्चाई को बोलने से भी मैं हटता नहीं। तो सच्चाई यही है, जो धर्म में आते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं, आज चारों धाम को रास्ता है, और बद्री धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, वाराणसी का डेवलपमेंट हो रहा है, उज्जैन का डेवलपमेंट हो रहा है जी। देवता लोग काम कर रहे हैं। ऐसे समय कौन रोकेगा धर्म को? रोकने वाले कहाँ आएंगे माँ? तो देखो, जो समय था कली का, कली समय में कली बढ़ता है, धर्म के समय धर्म बढ़ रहा है। तो यही तो संसार का नियम है। तो ये सीजन चल गया, जो सीजन था, अभी धर्म का सीजन आ रहा है। तो ऐसे समय में जैसे धर्म की विरोध करने वाले कोई लोग नहीं रहेगा धर्म। भविष्य मालिका पुराण 2032 से सत्यों की शुरुआत खंड 1 आम जनमानस के बीच उपलब्ध है, और किताब के अन्य 12 खंड आने अभी बाकी हैं। परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज की दिव्य रचनाओं पर आधारित इसी किताब से जुड़ी जानकारी जानिए परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी। देखो, भगवान जगन्नाथ की कृपा से भविष्य मालिका का प्रथम खंड मनुष्य समाज के लिए, कल्याण के लिए उन्मोचन हो चुका है, और उसका कई भाषा में उसका हम रूपांतरित भी कर रहे हैं, जैसे कि गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तेलंगाना, अंग्रेजी, रशियन, जापान, कई भाषा में उसका रूपांतर हो चुका है, और वो भी उपलब्ध हो जाएगा। भविष्य मालिका लिखने का हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि युग का परिवर्तन के समय पर जो महत्व उद्देश्य रख के भगवान की पंचसखाओं ने ये भविष्य पुराण का रचना किया मानव सभ्यता के कल्याण कार्य के लिए, वही कल्याण काम को आगे देने के लिए और मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए, और युग संधि के समय मनुष्य समाज को दिशा दिखाने के लिए ये भविष्य मालिका पुराण मनुष्य समाज को उद्धार करेगा। अभी दूसरा खंड का पुस्तक रचना चल रहा है, 13वां खंड तक भविष्य मालिका का उपलब्ध होगा। दूसरा खंड में ज़्यादातर सबसे बड़ा प्राधान्यता पुस्तक में भगवान की कृपा से हम इसके ऊपर दिए हैं, जैसे कि संबल और भगवान कल्कि की अवतार और संबल नगर की स्पष्ट प्रमाण, कलियुग की अंत की संपूर्ण प्रमाण जो महापुरुष पंचसखाओं ने रखा था, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा और मानव सभ्यता इसे कैसे लेगा, और मानव सभ्यता को जो संकेत मिलेगा उस संकेत क्या दिखाई देगा, उस संकेत में शायद मनुष्य लोग सत्य युग को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो इसके बारे में भी लिखा है, और इसमें वर्ल्ड वार के बारे में भी थोड़ा उसको एनालाइज करके हम प्रकाश कर रहे हैं। और भविष्य मालिका जो लिखा गया और शास्त्र पुराण सार तत्व है, कौन सा पुराण कैसे भगवान का सार तत्व है, उसके बारे में भी उसमें वर्णन रहेगा। और साथ ही साथ मानव सभ्यता का उद्धार, यानी मनुष्य सभ्यता कैसे कलियुग से सत्य युग को जाएंगे, उसकी में उस शास्त्र में विस्तृत वर्णन रहेगा। और युद्ध महामारी पंचभूत से मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे मिलेगा, इसके बारे में वो पुस्तक वर्णन रहेगा। और जो द्वितीय खंड पुस्तक शायद 2-3 महीने के अंदर उसका प्रकाश हो जाएगा। फिर उसका बाद तीसरे खंड और 13वां खंड तक धर्म संस्थापन यानी सत्य युग का आगमन हो जाएगा। तो सभी को मेरा भगवान की से प्रार्थना है, भगवान सभी भक्त मनुष्यों को सद्बुद्धि, सच्चिंता, सत्संग और पवित्रता की आशीर्वाद दें, और मानव सभ्यता का कल्याण हो, और संसार की सभी भक्तों देवताओं का मंगल हो, संसार की सभी
सनातनी का प्रकाश हो, यही भगवान जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना है। और सारे भक्त और पवित्रता और संत के लिए ये पुस्तक को हम लोकार्पण करते हैं। जय जगन्नाथ।